मेरे सभी दर्शकों को प्यार भरा अभिवादन। यूँ तो इस चैनल के माध्यम से छोटे छोटे भक्ति गीतों का वीडियो क्लिप आप देखते रहते थे, लेकिन मन में एक विचार सदैव रहता था कि देश की उन देवी देवताओं के स्थानों का व्लॉग बनाऊं जहां कदाचित लोग पहुंचते हों। तो आइए थोड़ी देर के लिए मेरे साथ हो जाइए एक ऐसी ही अनोखी यात्रा की ओर। आप देश के किसी भी राज्य के किसी भी स्थान पर हों तो आपको रेल मार्ग से बिहार के पश्चिमी चंपारण डिवीज़न के नरकटियागंज जंक्शन, जिसका कोड NKE है, पर पहुंचना होगा। ये भारतीय रेलवे के सेंट्रल ईस्ट रेलवे के समस्तीपुर डिवीज़न में स्थित एक स्टेशन है। यह स्टेशन बिहार में पश्चिमी चंपारण जिला में नेपाल की सीमा के पास है। यहाँ से मुजफ्फरपुर गोरखपुर मेल लाइन, नरकटियागंज दरभंगा मेल लाइन तथा नरकटियागंज भिखनाठोरी लाइन, जो अभी मीटर गेज से बड़ी लाइन में कन्वर्ट होकर निर्माणाधीन है, के रास्ते पहुँचा जा सकता है। सड़क मार्ग से भी आप आ सकते हैं और वायु मार्ग के लिए आपको पटना पहुँचना होगा और पटना से नरकटियागंज सड़क के द्वारा 250 किलोमीटर का रास्ता है और आप रेल मार्ग से भी आ सकते हैं। स्टेशन से बाहर कुछ दूर पर होटल और गेस्ट हाउस सस्ते तथा महंगे दोनों प्रकार के उपलब्ध हैं। भोजन भी आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों मिलेगा। अब फ़िलहाल रेलवे का कार्य निर्माणाधीन है, इसलिए नरकटियागंज से आपको महायोगिन गांव जाने के लिए सड़क मार्ग या निजी साधन से भितिरवा होते हुए गोनाहा पहुंचना होगा और गोनाहा के बाद अगला पड़ाव आपका महायोगिन है, जहां आपको पहुंचना है। गोनाहा से महायोगिन की दूरी करीब 7 किलोमीटर है। कुल समय आपका नरकटियागंज से महायोगिन तक का सड़क के द्वारा 1 घंटा लगेगा। मैंने तो एक कार हायर की थी और उसी के साथ यहाँ पहुँचा हूँ। यह मंदिर, इसका एलिवेशन एल्टीट्यूड 109 मीटर समुद्री तल से ऊपर है तथा यहाँ की लोकल भाषा हिंदी, मैथिली तथा भोजपुरी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सामने आपको नेपाल की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिख रही हैं और बीच में अभी ये रेतीला जो जगह आपको दिख रही है, ये सूखी पड़ी हुई है, अन्यथा इसमें एक गंडक नदी का प्रवाह होता रहता है। गंडक की हिमालय से निकलकर दक्षिण पश्चिम बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। त्रिवेणी पर्वत के पहले इसे एक सहायक नदी त्रिशूल गंगा मिलती है। यह नदी काफ़ी दूर तक उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश में यह नदी महाराजगंज और कुशीनगर जिलों से होकर बहती है। बिहार में यह चंपारण, पश्चिमी चंपारण मैं कहूँगा, जहाँ अभी हम लोग हैं, ये पश्चिमी चंपारण से होकर गुजरती है। इसके गुजरने के दौरान ये इसी महायोगिन गांव के, इस महायोगिन टीले के, मंदिर के टीले के पीछे स्थित नीचे भूभाग पर बहती है। महायोगिन गांव गोनाहा प्रखंड के पंडई नदी के तट पर स्थित एक टीले पर है। अब आप कहेंगे कि मैंने इसको पंडई क्यों कहा। शास्त्रों में इस गंडक नदी को पंडई नदी भी कहा जाता है और किसी यात्रा के दौरान पांडवों ने यहाँ पर स्नान भी किया था। अलग अलग मतों के अनुसार बहुत सी कथाएं यहाँ के विषय में कही गई हैं, उनके बारे में मैं यहाँ अभी बात आपसे नहीं करूँगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ मंदिर और मंदिर के स्थान के बारे में ही बात करूँगा। आप देख रहे होंगे कि भव्यता तथा यहाँ की शक्ति और सामने नेपाल की पहाड़ियों का दृश्य इसे बेहद अद्भुत बनाता है। यहाँ सावन में 1 मास का मेला लगता है। गांव के लोगों की ऐसी आस्था है कि किसी भी तरह के यदि बुरे कार्य उन्होंने किए तो उनकी महायोगिन माई को क्रोध आ जाएगा और उस क्रोध का कोप उन्हें सहना पड़ेगा, जो किसी बीमारी, आपदा या फसल का नुकसान किसी भी रूप में आ सकता है। इसलिए गांव के लोग नित्य एक सेवा भाव के साथ सच्चे मन से मंदिर में देवी की पूजा करते हैं। देवी के साथ साथ सभी श्रद्धालु सच्चे मन से माँ की स्तुति करते हैं और मंदिर के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सीढ़ी है जिससे उतरकर नीचे जाया जाता है और वहाँ कुछ इस तरह का दृश्य है। दृश्य आप देख रहे होंगे।
कैसा अद्भुत दृश्य है। ये करीब 3-4 बड़ी स्टीप सी सीढ़ियाँ हैं, खड़ी सीढ़ियाँ, उनसे उतर कर नीचे उतरते हैं। कोई यहाँ पर अभी तक किसी तरह का नए फैशन के अनुसार टाइल्स वगैरह नहीं लगवाया गया है। जैसा पुराना मंदिर था उसी रूप में है। मंदिर के ऊपर बाहर से देखने पर आपको ये गुंबद दिख रहा होगा, ये ढांचा बनवाया गया है। शंकर भगवान का एक शिवलिंग है। महायोगिन माई को पार्वती के रूप में भी माना जाता है और इससे जुड़ी भी कथाएं भी हैं, जिन्हें आज कम समय होने के कारण हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यह एक चमत्कारी, अद्भुत, अकल्पनीय और देवीश माता पार्वती और शंकर का स्थान है, जो एक शक्तिपीठ भी है। लेकिन आज बड़ा दुख हुआ जब मुझे पुजारी जी के गोलोक जाने की खबर मिली और उनकी पत्नी मंदिर का कारभार संभालती मुझे दिखी। इन्हें भी आप देख रहे होंगे। मंदिर के उत्तर दिशा में एसएसबी का कैंप लगा हुआ है। सुरक्षा कारणों से और राजनीति में देखते हुए मैं आपको वो पूरा नहीं दिखा सकता हूँ। एक हल्की सी झलक आपको मैं उसकी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बॉर्डर पोस्ट है। सामने नेपाल की पहाड़ियाँ हैं, बीच में गंडक नदी बहती हुई है। तो तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऐसी गतिविधियाँ हैं जो देश विरोधी भी हो सकती हैं, उन सब की रक्षा हेतु हमारे देश के सशक्त प्रहरी रात दिन यहाँ पर कैंप किए हुए हैं और यहाँ पर आते जाते लोगों पर निगाह रखते हैं। हम भी जब आए यहाँ पर अपनी गाड़ी से, तो तुरंत वहाँ से एक प्रहरी ने आकर सारी जानकारी ली कि हम लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, और उसके बाद आदमी को देखकर समझकर वो लोग वापस चले जाते हैं। मंदिर के आप बाहर ये चबूतरा जो देख रहे हैं, इसी चबूतरे के पास एक सोलर पैनल पे लगा बल्ब है, जो कि एसएसबी के जवानों ने ही इसको लगवाया है। जैसा कि मंदिर की पुजारी ने, वर्तमान पुजारी ने हमें बताया कि यहाँ अंधेरा रहता था, तो उन लोगों ने एक बल्ब लगाया सोलर पैनल पे, लेकिन उसकी बैटरी जो है वो शायद ख़राब हो गई है, जर्जर हो गई है, तो अब वो लाइट नहीं जलती है। और देखिए, ये भी एक ऐसा दुर्भाग्य है कि यहाँ का लोकल प्रशासन, तमाम लोग जो यहाँ के शक्तिशाली लोग हैं, धनवान लोग हैं आसपास के, उनकी ये नज़र नहीं पड़ती है कि इस देवी स्थान पर आकर एक बैटरी लगवा दें। हालांकि मैंने पुजारिन से अपने स्तर से वादा किया है कि संभव हो पाया तो मैं एक बैटरी यहाँ पर आने वाले समय में जल्दी ही लगवा दूँगा। खैर, ये तो बातें हुई। अब आप देख रहे होंगे कि मंदिर के बाहर चारों तरफ ये चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे के बारे में भी एक बड़ी ही रोचक बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये चबूतरा सन 1970 के दशक में गोरखपुर से 2 लोग आए थे, जिसमें एक भारतीय रेल में गोरखपुर में पोस्टेड थे IUW इंस्पेक्टर ऑफ वर्क श्री गिरीश त्रिपाठी जी, जिनकी ड्यूटी बाढ़ खंड में यहाँ पर लगाई गई थी। क्योंकि रेलवे उस समय बाढ़ वगैरह आती थी तो रेलवे पटरी वगैरह डूब जाती थी या ख़तरा रहता था पटरी के डूबने का, ब्रिज वगैरह का, तो पोस्टिंग वगैरह इंजीनियर्स की होती रहती थी, देख रेख की। तो वो एज ए IUW यहाँ पर आए। साथ में उनके पिता समान गुरु स्वामी शिवानंद जी भी साथ में आए। स्वामी शिवानंद जी अपने रिटायरमेंट के पहले प्रोफेसर शिवानंद शर्मा के नाम से जाने जाते थे। तो गोरखपुर में सेंट एंड्रूज कॉलेज में दर्शन शास्त्र विभाग में विभाग अध्यक्ष थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि उनका शुरुआती जीवन ही सन्यासी के रूप में रहा, उन्होंने उनके नाम के आगे से श्री हटा के स्वामी शिवानंद लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया। और वो अपनी कोई ख्याति नहीं अर्जित करते थे, साधारण रूप से रहते थे, माई के भक्त थे। और त्रिपाठी जी की जब भी पोस्टिंग ऐसे दूर दराज गाँव के स्थानों पे, जंगल पहाड़ में होती थी, तो वो अक्सर उनके साथ चले जाया करते थे और उनके साथ कैंप किया करते थे, और आसपास कोई देवी का स्थान होता था वहाँ दर्शन पूजन करते थे। इसी क्रम में त्रिपाठी जी के साथ स्वामी शिवानंद जी भी आए और रात के समय उन्होंने इस मंदिर के प्रांगण में बैठकर एक धुनी लगाई और रात भर साधना की। बताने वाली महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि सन 70 के उस दशक में इस मंदिर के आसपास के सारे स्थान पर जंगल पहाड़ जैसा माहौल था। पुजारी भी शाम को पूजा अर्चना करके अपने गांव चले जाते थे और रात में लोग गांव में अपने दरवाजे बंद करके उस समय अंदर सोया करते थे, क्योंकि
जंगली माहौल होने के कारण तमाम वन्य जीव, शेर, चीता, भालू वो मंदिर के आसपास रात में आ जाते थे और इसलिए वहाँ रहना जान का खतरा होता था। ऐसे माहौल में स्वामी शिवानंद जी ने अकेले रहकर वहाँ पर साधना की रात भर। सुबेरे गांव के तमाम लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी एक श्रद्धा भाव के साथ स्वामी जी का अभिवादन किया और ये जाहिर किया कि वो क्या चाहते हैं, जिस पर स्वामी शिवानंद शर्मा जी ने त्रिपाठी जी के माध्यम से लोगों को ये कहलवाया कि यदि संभव हो सके तो मंदिर के आसपास एक चबूतरे का निर्माण हो और जो ये मिट्टी वगैरह है ये ढक जाएगी और एक अच्छा चबूतरा बन जाएगा। उनकी इस बात को गांव के लोगों ने सहज स्वीकार किया तथा उस समय के वर्तमान मुखिया तथा अन्य सभी लोगों ने मिलकर इस चबूतरे का निर्माण कराया। यह चबूतरा जब से बना है तब से लेके आज तक इस मंदिर को किसी भी व्यक्ति ने अपने द्वारा सहयोग नहीं दिया कि इस चबूतरे पर जो ये जीर्ण शीर्ण हो रहा है इसका निर्माण करा दिया जाए। ये यथा स्थिति जैसी थी वैसे ही बना हुआ है। कभी पुजारी जी ने इसका थोड़ा बहुत पैचिंग का काम करवा दिया, अन्यथा ये जैसा है उसी हालत में बना हुआ है। अखबारों तथा खबरों के द्वारा मुझे ये भी जानकारी मिली है, भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने यहाँ इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को और ये देवी स्थान के आसपास के क्षेत्र में कुछ सर्वे का काम किया है, जिसमें उन्हें कुछ देवी देवताओं की मूर्ति वगैरह मिलने की आशंका हुई है और शायद भारतीय शासन ने, केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति दी है कि आने वाले समय में यहाँ कुछ खुदाई का कार्य होगा। अभी इसकी मुझे संपूर्ण जानकारी तो नहीं है और इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित करने की बात कही गई है। जैसा भी हो वो तो आने वाले समय में हम लोग देखेंगे, लेकिन वर्तमान में यह मंदिर एक बहुत ही सुंदर और आकर्षण का केंद्र है। अगर आप कभी भी अपने बच्चों के साथ छुट्टियों में कहीं जाने का प्रोग्राम बनाएं तो मेरी आपसे ये ख़ास तौर से निवेदन है, विनती है कि ऐसे देव स्थानों पर बच्चों को लेकर आवें। यहाँ की शक्ति, यहाँ की महिमा, यहाँ की देवी, इस स्थान की आशीर्वाद, यहाँ की शक्ति से अपने आप को अभिभूत करें, अपने अंदर ऊर्जावान हों और ये आपके जीवन में एक मंगलमय ऊर्जा संचार का स्रोत बनेगा ऐसा स्थान। इसी सब भाव के साथ अपना ये व्लॉग यहाँ समाप्त करता हूँ। फिर कभी किसी नए व्लॉग पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम।